नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2026 में यदि आप एसआई बनना चाहते हैं तो आप अभी से जो तैयारी है, तैयारी में जुट जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2025 का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। 2 क्लासें मैंने करा दी है। तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हों तो आप 2 क्लासें इससे पहले मैंने कराई है, तो आप तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर देखें उसे। आज ये तीसरी क्लास है। 2025 में जो पेपर हुआ था वही पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम इसलिए कर रहे हैं इसको सॉल्व ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आपने मैथ्स में पढ़ने हैं। आपने केवल वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, जो जहां से प्रश्न पूछता है। तो इसलिए हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पेपर का जो टाइप है वो पता चले और आपको पेपर का जो पैटर्न है, किस टाइप की जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने यहाँ से देखो, यहाँ पर टाइम एंड वर्क का प्रश्न आपको देखने को मिला। हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रश्न है आपको इसमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जो है आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिले। एंड और इसमें जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न हमने किए। ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ से त्रिकोणमिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पढ़ना है। फिर हमें जो है ज्योमेट्री के प्रश्न हमने किए। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर हमने मिश्रण का प्रश्न आपको देखने को मिला। मिश्रण का जो है चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने पढ़ना है। आपको ये पता चल रहा है कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं। इसके बाद आइए, यहाँ पर हमने कल लास्ट छोड़ा था 186 पे। यहाँ पे आइए, ये प्रश्न हम आज जो है 187 से हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं? टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये प्रश्न अभी हमको देखने को मिले। एंड आपका मिक्सचर, वहां से हमने प्रश्नों को देखा और सॉल्व किया। आज ये तीसरी क्लास है, तो जो बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले की जो 2 क्लासें मैंने ली है तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देखें। वहां से जो सॉल्यूशन मैंने कराया है उसको देखेंगे। मैथ्स का कॉन्सेप्ट और मैथ्स की जो ट्रिक है, जहां पर लग रही है, तो मैथ्स की जो ट्रिक है वो भी मैं इस्तेमाल करूंगा। और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से तैयार करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैथ्स को समझना है अच्छे से और प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, आज ये तीसरी क्लास है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 187 जो प्रश्न है इसे जो है सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी उनसे जुड़ जाता है और काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है, तो काम के लिए 5,400 के कुल भुगतान में सी का हिस्सा कितना होगा? बच्चों, प्रश्न कह रहे हैं कि यदि कोई काम कर रहा है ए, बी और सी। देखो, ए जो है काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और बी कर सकता है वही काम 8 दिन में। ये कह रहे हैं अगर सी इनके साथ जुड़ जाए तो ये काम जो है 4 दिन में हो जाता है। यहां पर कह रहे हैं अगर सी इनके साथ जुड़ जाए तो काम 4 दिन में हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इनको टोटल भुगतान 5,400 का हुआ, सी का भाग बोल रहे हैं कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा है वो काम के अनुपात में बांटा जाता है। जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, काम का रेशियो निकालना है कि काम जो है किस अनुपात में हो रहा है, तब हम जो है पैसे को बांटेंगे। ठीक है, तो
पैसा जो है किस अनुपात में बांटते हैं, यानी काम के अनुपात में बांटते हैं। तो यहां पर देखना, ए कर सकता 12 दिन में और बी कर सकता 8 दिन में। अगर सी आ जाए तो ये काम हो सकता है 4 दिन में। तो इसका मतलब 4 दिन मतलब ये हुआ, यहां पर देखो, यदि सी, इस लाइन को ध्यान से समझना, यदि सी उनसे जुड़ जाता है तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि ये तीनों काम पे जाए, ए बी और सी, इस लाइन को ध्यान से समझना, यदि ए बी सी तीनों काम पे जाए तो काम 4 दिन में हो जा रहा है, काम 4 दिन में हो जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ सी को कितना पैसा मिला है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझो, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, आ जाओ बच्चों, समझो, समझना। यहां पर देखो, ये कह रहे हैं यदि इनके साथ सी आ जाए, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो काम 4 दिन में हो रहा है, प्रश्न में दिया है। तो एक दिन का काम क्या होगा, 1 डे वर्क क्या होगा, एक दिन का जो काम होगा 1/4 होगा। देखो यहां पर जो लाइन दी है इसको बच्चों अच्छे समझना, यहां पर इसको अच्छे से समझना। ये कह रहे हैं यदि सी उनसे जुड़ जाता है तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब यदि वो तीनों जो है काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है, काम 4 दिन में हो जाता है। बात समझ आई? ठीक है, 4 दिन, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो, 1/4, यानी काम, पूरे काम का चौथा हिस्सा। 1/4 का मतलब क्या हुआ, पूरे काम का चौथा हिस्सा। तीनों मिलकर काम कर 4 दिन में हो रहा, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4। आगे आ जाओ, देखो ये कह रहे हैं, और ए जो है, ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम क्या होगा, 1 डे वर्क। देखो ए और बी का, ए कर सकता है पूरा काम 12 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/12। इसी तरह से बी जो है पूरा काम करता 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8। 1/8, 1/8। 1/8 का मतलब है पूरे काम का 8वां हिस्सा, 8वां भाग, 1/8 पार्ट। पूरे काम को 1 रखा, पूरे वर्क को 1 रखा, 1/12। तो ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/12 प्लस 1/8। तो पहले हम यहां से हमें यह पता लग जाएगा पहली लाइन से कि सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर पा रहा है। ए का हमें पता है कि ए 12 दिन में कर रहा है। देखो यहां पर हमें ए का पता है कि ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, बी जो है 8 दिन में कर रहा है, लेकिन सी का नहीं पता। सी का हमें पता नहीं कि सी कितने दिन में कर रहा है। प्रश्न में दिया, देखो प्रश्न में दिया है, देखो समझो, ए 12 दिन में कर रहा है, बी वही काम 8 दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में करेगा ये नहीं दिया है। ये लाइन तो ये है, यदि सी इनसे जुड़ता है तब 4 दिन में हो रहा है, इसका मतलब तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, लेकिन सी अकेले कितने दिन में करेगा ये हमको नहीं पता। तो हम यहां से पता करेंगे। देखो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, तो यहां से हम जो है ये निकालेंगे, जो सी है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा अकेले। तो यहां पर देखना, इसमें से इसको माइनस कर दो, सी हमें निकालना है। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे, देखो माइनस करेंगे यहां पर घटाने पर, तो यहां भी माइनस करना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा माइनस करने पर, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस माइनस, और इधर भी माइनस माइनस। तो यहां से ए से ए कैंसिल, बी से बी कटा, बचा हमारे पास सी। सी का 1 डे वर्क, एक दिन का काम। सी जो है एक दिन में कितना करेगा, देखो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। देखो 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/8। एक एलसीएम, एलसीएम लेंगे इसका, इनका एलसीएम क्या आएगा, 24। यहां पर 4 में कितने से गुणा करके 24 बन जाए, 6 से। यहां पर कितने से गुणा करेंगे, 2 से। और यहां पर कितने से करेंगे, 8। 8 में कितने से गुणा करें कि 24 बन जाए, 3 से करेंगे। तो यहां पर देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, 6 में से माइनस करेंगे 1/24। 1/24 ये आ गया आपका। ये क्या निकला, 1/24 है, ये निकला जो सी है, सी का 1 डे वर्क, एक दिन का जो काम है वो इतना है। सी का एक दिन का काम कितना है, 1/24। बात समझ आई?
देखो सी का एक दिन का काम 1/24 है और सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, उल्टा कर देंगे 24 दिन में। सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। हमें पता चल गया यहां से, ये जो दो स्टेटमेंट दिए थे हमें सी का पता लग गया कि सी जो है अकेले अगर सी को काम पे भेजेंगे तो सी जो है इसे कितने दिन में करेगा, सी करेगा 24 दिन में। बच्चों ये बात समझ आई, 24 दिन में। तो ए का हमें पता है, ए कर सकता 12 दिन में, बी करता 8 दिन में और सी करता कितने दिन में, 24 दिन में। तो एक दिन का काम बताना, देखो 1/12, इसका क्या होगा 1/8 और ये 1/24। क्योंकि पैसा बांटना है तो हमें काम का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है किस अनुपात में बांटते हैं, काम के रेशियो में। जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पैसा मिलेगा। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो यहां पर हमने क्या, अगर ए 12 दिन में कर सके, एक दिन में कितना करेगा 1/12, बी पूरा काम कर 8 दिन में, एक दिन में 1/8, ये कितना 1/24। यहां से आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो 24 आएगा। यहां पर तो 24 बना, यहां पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 24 बन जाए, तो यहां पर मैं 3 से करूंगा। यहां पर कितने से करूं कि 24 बन जाए, यहां पर 2 से नीचे ऊपर गुणा करना है। तो यहां पर कितने से करूं कि यहां तो 24 बना हुआ है, यहां पर 1 है। तो मेरा जो काम का रेशियो है वो क्या बना, 2:3:1। काम का रेशियो क्या है, 2:3:1। सबसे ज्यादा इसमें जो काम कर रहा है वो बी है, बी कर रहा है। जैसे बी अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो ए कर रहा है 2 यूनिट काम और सी कर रहा है 1 यूनिट काम। आई बात समझ। तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम है वो बी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा भी बी को मिलेगा। लेकिन सी का पूछ रहा है कि सी को कितना पैसा मिलेगा, सी का पूछ रहे हैं कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सी को देखो यहां पर सी के नीचे कितना है, 1 है। तो यहां पर क्या करना, 1 अनुपातों का योग रखना, 2 + 3 + यहां रखेंगे नीचे 2 और 3 5 और 1 6। थोड़ा टोटल कितना है, टोटल जो है इन तीनों को टोटल जो पैसा दिया गया है वो 5400 है। इन तीनों को जो पैसा मिला है वो 5400 है। इससे डिवाइड करो, 6 9 यानी 900 रुपए, यहां पर 9 9, यानी सी को कितना पैसा मिलेगा, सी को मिलेगा 900 रुपए। ठीक है, तो सी ये आपका आंसर निकला। सी का पूछ रहा था कि बताओ सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी को मिला है 900 रुपए। तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। पहले हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए थे, हमको सी को निकालना था कि सी कितना कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। काम का रेशियो हमने निकाला, देखो ये निकला हमारे पास काम का रेशियो। क्योंकि पैसा बांटना है तो पैसा जो है हमेशा काम के रेशियो में बांटा जाता है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो इसमें जो है काम ज्यादा कौन कर रहा है, इसमें ज्यादा कर रहा है, सबसे ज्यादा कर रहा है बी, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। और फिर ए कर रहा है, सबसे कम सी कर रहा है, इसके 1 यूनिट काम करा इसलिए इसको 900 मिले। आई बात समझ। अगर हमें यहां पर इसका निकालना पड़, ये ए का निकालते तो यहाँ 2/6 रखते, तो यहाँ पर 9 दूनी 1800, ए को 1800 मिलेंगे। अगर हम निकालना चाहिए यहाँ से ए को कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 दूनी 1800, ए का हम निकालेंगे तो 1800 निकलेगा। इसी तरह यदि आप बी का निकालेंगे तो बी के देखो, बी के नीचे क्या है 3 यूनिट काम, तो यहाँ 3 रखेंगे, 9 तिया 27, इसको 2700 मिलेंगे। ठीक है, ये तो नहीं पूछ रहा है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर ए का निकालना होता, बी का निकालना होता तो यहां ऐसे निकालते। आई बात समझ। तो यहां पर जो है सी का पूछ रहे तो सी का कितना होगा, यहां पर 900। सी को कितना पैसा मिलेगा, 900 रुपए। आई बात समझ। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किया। ठीक है, केवल हमने काम का रेशियो निकाला, पैसा बांट दिया। समझ आ गया होगा। आइए आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं, आ जाओ। इसका जो आंसर बनेगा यहां पर देखो, ये जो है ये है 900 रुपए। सी का हिस्सा पूछे, सी को कितना पैसा मिलेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, डी।
तो देखो ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है जो हमने अभी किया, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। इससे पहले वो हमने टाइम एंड वर्क का किया था। तो टाइम एंड वर्क उत्तराखंड एसआई के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमने किया, और तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये भी टाइम एंड वर्क का दिख रहा आपको। तीन प्रश्न हमने टाइम एंड वर्क के देखे। तो टाइम एंड वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है यदि ए को बी और सी के द्वारा वैकल्पिक दिनों, एक दिन छोड़कर एक, में सहायता प्रदान की जाती है। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। बच्चों क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी वही काम 20 दिन में कर सकता, और सी वही काम 55 दिन में कर सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, ए है, जो 11 दिन में निपटा रहा है, और ये इसको वही काम करने में इसको 20 दिन लग रहे हैं। सबसे स्लो कौन है, सी है, वही काम करने में इसको 55 दिन लग रहे हैं। आगे कुछ कह रहा, शर्त दे रहा है कि वह कार्य कितनी जल्दी पूरा हो सकता है यदि ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों, एक दिन छोड़कर एक, सहायता प्रदान की जाती है। ये बोल रहे हैं कि काम कितने दिन में होगा यदि ए के साथ जो बी है, जैसे ए गया काम पे, इसके साथ एक दिन बी आ गया, ठीक है, फिर अगले दिन क्या करा, ए काम पे गया, उसके साथ सी आ गया, उस दिन बी नहीं जाएगा। ये कह रहा ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक दिन ए के साथ बी जा रहा है, फिर एक दिन जो है ए के साथ सी जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से काम करें तो काम को करने में कितना समय लगेगा, ऐसा प्रश्न है। तो देखो बच्चों, देखो पहले दिन जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए कर सकता है 11 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है 55 दिन में। तो आ जाओ जरा देखो। देखना यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखो ए, बी और सी तीन की बात हो रही है। ए कर सकता है कितने दिन में, 11 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है 55 दिन में। यही कह रहे हैं प्रश्न में, यही तो कह रहे हैं। ए कर सकता है कितने दिन में, देखो ए कर सकता है 11 दिन में, बी 20 दिन में, और सी कर सकता है 55 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ए के साथ ए बारी बारी से आते हैं बी और सी, एक दिन छोड़ के, जैसे ए के साथ एक दिन आया बी, फिर दूसरे दिन आया सी, फिर बी, फिर सी, ऐसे चल रहा है। तो देखो हम क्या, अगर पहले दिन जो है ए के साथ बी आ रहा है, पहले जो है ए के साथ बी आ रहा, तो ए और बी का 1 डे वर्क निकालो जरा, 1 डे वर्क, ठीक है। 1 डे वर्क क्या होगा, 1/11 प्लस 1/20, होगा कि नहीं होगा। ए के साथ बी आ रहा है, तो देखो ए कर सकता पूरा काम 11 दिन में, तो 1 डे में, एक दिन में कितना करेगा, 1/11। बी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/20, 1/20, करेगा कि नहीं करेगा। अब जो है अगले दिन क्या कर रहा है, ए के साथ अब बी नहीं आ रहा, अब सी आ रहा है, तो ए और सी का निकालो जरा, ए और सी का 1 डे वर्क, देखते हैं ये कितना काम करते हैं ए और सी। ए के साथ अब सी आ रहा है, बी की बारी तो हो गई, ए के साथ बी आया तो इतना काम 1/11 प्लस 1/20, अब सी आ रहा है ए के साथ, तो 1/11 प्लस 1/55, देखो पूरा काम सी 55 दिन में कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/55। बच्चों यहां तक समझ आया। एक दिन का काम निकाल रहे हैं हम, पहले दिन ए के साथ बी गया, तो 1 डे वर्क 1/11, देखो पूरा काम 11 दिन में, एक दिन में 1/11, पूरा काम बी 20 दिन में कर सकता, एक दिन में 1/20। ऐसे जो है ए और सी, देखो ए के साथ अब सी आ रहा है, 1 डे वर्क निकालेंगे, ए का 1 डे वर्क 1/11, और सी का एक दिन का काम 1/55। अभी यहां से निकाल देंगे, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो जरा। देखो यहां पर एक दिन यह है, एक दिन हो गए 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हुआ,
इसको ऐड करो जरा, कितना काम हुआ 2 दिन में। अगर इस तरह से काम पे जाते हो कि एक के साथ पहले बी गया तो इन्होंने इतना काम करके आ गए, एक के साथ फिर सी गया तो ये इतना काम करके आ गए, देखो टोटल काम कितना हुआ 2 दिन के अंदर। तो यहां पर जब इसको हम ऐड करेंगे, प्लस करो जरा, कितना काम हुआ, प्लस करेंगे ना दोनों, 2 दिन का कितना काम हुआ टोटल, ये प्लस करो तो 2/11 हुआ कि नहीं हुआ। 1/11 प्लस 1/11 2/11, प्लस यहां पर 1/55 और प्लस 1/20, इतना काम हुआ। ठीक है, यहां पर जो है इसको सॉल्व करना, यहां पर 55, क्या हम इसका 55 55 बना सकते हैं, यस। 5 से गुणा करो यहां भी और ऊपर भी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, और यहां पर 11 पंजे 55, 55 यहां पर एलसीएम 55 आ गया इन दोनों का, 5 दूनी 10 और 11, 11/55 हुआ। यहां पर 20 सही है, 11 कम 11 पंजे 55, कितना हुआ 1/5, 1/5 प्लस 1/20 हुआ। देखो कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे करेंगे। यहां पर देखना, यहां पर देखो आप 1/5, यहाँ 1/20 है, तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो 4 से नीचे ऊपर गुणा करना जरा, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ इसका 20 बना सकते हैं, तो 4 एकम 4 एक 5, 5/20 हुआ, 5/20, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 चौको 20, कितना हुआ 1/4, कितना वर्क। देखो 2 दिन का जो काम हुआ, इसको हमने इसको और इसको जोड़ दिया, तो जोड़ के हमारा, मैं अब आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि एलसीएम लेके, देखो एलसीएम लिया, कितना काम हुआ 1/4 काम हो गया, यानी पूरे काम का चौथा हिस्सा हो गया 2 दिन के अंदर। 2 दिन में इतना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में हुआ 1/4 वर्क, इतना हुआ। पहले दिन देखो, पहले दिन इतना काम आता, दूसरे दिन दोनों को हमने ऐड किया, तो सॉल्व करके एलसीएम लेके मैंने आपको समझाया, देखो 1/4 काम हो गया। पूरा काम पूछा कितने दिन में होगा, तो यहां पर देखो, यहां से अगर इसको हटाएंगे ना, ये क्रॉस में जाएगा इधर, तो यहां पर होगा 4 दूनी 8, 8 डेज। यहां पर रहेगा आपका 1 वर्क, 1 वर्क का मतलब होता है पूरा काम, पूरे काम को 1 लिखते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में। तो इसका आंसर क्या बना, 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 8 दिन, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ गया आपका 8 दिन। तो एक काम जो है कितने दिन के अंदर होगा, 8 दिन के अंदर होगा। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, वह कार्य कितनी जल्दी हो पूरा होगा, तो 8 दिन लगेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन ए बनेगा। अगर ए के साथ पहले बी आ रहा है, फिर ए के साथ सी आ रहा है, तो अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में होगा, तो काम होगा 8 दिन। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखना बच्चों, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ना। क्या कह रहे हैं, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है। एक दीवार कह रहे हैं कि दीवार बनानी है, और उसमें कह रहे हैं कि कितनी ईंटें लगेगी। एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दीवार की दी है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो यहां पर कह रहे हैं कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या निकाल तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे आप, इससे जो है इसको डिवाइड कर दो। आई बात समझ, ईंटों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का यहां पे यहीं पे कर देता हूं मैं इसको, दीवार का जो आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसे निकालते हैं आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे निकालते हैं। आयतन कैसे निकालते हैं दीवार का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक ईंट का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यानी सीधा सीधा ईंटों की संख्या निकालनी है, तो एक ईंट कितनी जगह घेरेगी, जैसे माना ये आपकी दीवार है, एक ईंट इतनी जगह घेर रही है ना, तो ये कितनी ईंटें लगेगी, तो हम इस दीवार का जो आयतन है,
उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम जो है इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी ईंट के आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे, संख्या आ जाएगी। इससे आप इसको भाग करो, करो जरा डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे, यहीं पर मैं डिवाइड कर देता हूं। देखो यहाँ पर ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, और नीचे देखना ये सेंटीमीटर में सारा। तो इस मीटर का अगर सेंटीमीटर बनाओगे 8 मीटर का, तो यहाँ पर 8 गुणा 100 करना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 8 मीटर का सेंटीमीटर बनाए तो 8 गुणा 100। 6 मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो 6 गुणा 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहां पर देखो 22.5 है, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर में था ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर मीटर था, 6 मीटर इसको सेंटीमीटर में था। क्यों? क्योंकि नीचे सेंटीमीटर में। इससे एक एक ईंट का जितना आयतन है उससे इसको दीवार के आयतन को डिवाइड कर देंगे, ईंटों की संख्या आ जाएगी। चलो डिवाइड करो जरा। देखो 25 से हम डिवाइड करें कुछ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आप ये सेंटीमीटर है, इससे 11.25 से इसको डिवाइड करो जरा। 2 बार कटा कि नहीं कटा? देखो कट गया 2 बार। इस 6 से ये 6 कटा, कटा। इस 25 से आप इसको डिवाइड कर दो, चाहे 25 चौकू 100। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 800 गुणा, देखो यहाँ पर रह गया 800, 800 है ना ये, देखो 100 के गुणा 8 में 800, यहाँ पर 4 यहाँ 2। ठीक है, ये तो कट गया था ना इससे, यहाँ पर 4 2 नहीं 8, ये हो गया। तो 8 की इसमें गुणा करो, 8 अटे 64, ये आ गया आंसर। तो यानी कितनी ईंटें लगेगी? 6400, 6400। देखो आपका आंसर आ गया। एक ईंट के आयतन से, जितना एक ईंट का आयतन है उससे हम क्या करेंगे, दीवार का जो आयतन है उसको डिवाइड करेंगे, ईंटों की संख्या आ जाएगी। एक ईंट कितनी जगह घेर रही है, ठीक है, यानी उसका आयतन, उससे हम जो है कितने ईंटें लगेगी, नंबर ऑफ, है ना, ब्रिक्स टोटल, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया। बच्चों समझ आ गया होगा? इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर हो तो वह कितने मिनट में आधी खाली हो जाएगी? एक टंकी कह रहे हैं, और टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार। टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार है, और इस टंकी का जो व्यास है वो 3 मीटर है। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस जो है इसकी आधी होगी। जो डायमीटर है, व्यास है, उसकी आधी क्या होती है? रेडियस होगी, यानी 3/2। अब कह रहे हैं कि एक पाइप द्वारा इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से, इसमें एक पाइप लगा इस टंकी में, और वो जो है 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने लीटर बाहर फेंक रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आधी टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा? आ जाओ बच्चों, देखो जरा। पहले हम आयतन निकालते हैं। देखो ये अर्धगोला कह रहे हैं, अर्धगोलाकार टंकी है, इस टाइप की टंकी है, अर्धगोलाकार टंकी है। देखो इस टाइप की है। ये टैंक जो है कुछ इस टाइप का है। इसकी जो व्यास दिया है, वो व्यास दिया है पूरा, देखो व्यास यहां से यहां तक व्यास होता है पूरा, जो है कितना दिया है? 3 दिया है, 3। डायमीटर कितना दिया? 3। तो इसकी रेडियस क्या होगी? यानी व्यास की आधी, 3/2 होगी। यानी रेडियस जो है यहां से जो यहां है रेडियस, ये रेडियस है, और रेडियस कितनी होगी? 3/2 होगी, व्यास की आधी। पूरा तो यहां से यहां तक व्यास है, डायमीटर है, और रेडियस क्या होगी? इसकी आधी, यानी 3/2। अब ये अर्धगोलाकार टैंक है, इसका जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 πr³। देखो पूरे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। आधे गोले का क्या होगा? यानी 4 का आधा क्या होगा? 2 होगा, 2/3 πr³।
इतना पानी आएगा इसमें 2/3 πr3। रेडियस इसमें दी है 3/2, तो यहां पर अगर हम इसको निकालेंगे ना, देखो 2/3, पाई का मान शायद 22/7 दिया है, और यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस की जगह आप क्या रखेंगे 3/2, ऐसे रखना है 3/2, 3 बार, देखो पावर 3 है तो 3/2 3/2 3 बार लिख सकते हैं आप ऐसे। देखो ये है आयतन, और जो 3/2 है सेंटीमीटर, मीटर क्या है देखना जरा, इसमें यहाँ पर जो व्यास है मीटर में दिया है, रेडियस जो है, देखो यहाँ पर व्यास जो है मीटर में 3 मीटर, तो रेडियस 3/2 मीटर में आएगा ना। तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर जो मीटर है, देखो मीटर 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 क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब, घन मीटर, मीटर क्यूब का मतलब घन मीटर, आयतन हमेशा घन मीटर में, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा घन में होता है। पावर 3 है तो उसको घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इतने मीटर क्यूब, तो ये जो इसमें इस टंकी में जो पानी आएगा, पानी जो है इतना होगा, इसमें जो टैंक में पानी है वो कितना है, वो हमने, ये है इसका आयतन, इतना पानी है इसमें, ठीक है। कितना पानी इसमें है, इसमें ये है पानी, इसमें इतने घन मीटर। अब एक इसमें, इस टैंक में एक पाइप लगा है खाली करने के लिए, ठीक है। इसमें एक पाइप लगा है खाली करने के लिए, जो प्रति सेकंड 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड बोल रहा है, प्रति सेकंड पानी बाहर फेंकता है। यही तो कह रहे हैं, एक बार चेक कर लो कितना पानी बाहर फेंका, 3 सही 4/7 लीटर, 7 है, 3/3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है एक टैंक, इसमें लगा है पाइप, ठीक है। 3 सही 4/7 लीटर एक सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में इतने लीटर खाली कर रहा है। अब हमें इतने लीटर खाली करना, देखो यहां पर ये मीटर क्यूब में है और ये लीटर में है, तो इस मीटर क्यूब को आप लीटर में बदल सकते हैं। इसमें लीटर में जब आप इसको बदलेंगे मीटर क्यूब को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर और लीटर में क्या संबंध होता है। एक, देखो यहां पर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर यहां पर आपका 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करूँ, यहाँ पर सेंटीमीटर का मीटर बनाऊँ, तो यहाँ पर अभी देखो मैं चेंज कर रहा हूँ इसका, मैंने मीटर 3 बार लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं 3 बार लिख रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, मेरा कट गया, तो 1 मीटर यहाँ पर आ गया मेरे पास मीटर क्यूब, 1 2 3 0 रह गए, तो यहाँ पर 1 मीटर 1000 लीटर। तो यहाँ पर देखना 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है बस ये याद रखना आप कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो यहां पर देखो इतना घन मीटर है, इसको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो इसमें 1000 से गुणा करो। अब 1000 से देखो, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा, अब लीटर हो जाएगा। ये मीटर क्यूब का घन मीटर को मैंने लीटर में चेंज करा, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ी। अच्छा बच्चों ये समझ आ गया, मैंने घन मीटर को लीटर में बदला, और लीटर में कैसे बदला, देखो यहां से, क्योंकि एक घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर, तो इसीलिए इतने घन मीटर, मीटर में था ये, जो हमारा आयतन है ये मीटर में, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो है मीटर में दे रखी है, 3/2 मीटर में, तो मीटर में, तो ये मीटर में तो निकलेगा, मीटर का लीटर में चेंज करा, लीटर में चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, तो इतने घन मीटर बराबर क्या होगा, इतना गुणा 1000, 1000 की गुणा कर दी, तो ये लीटर में चेंज हो गया, ठीक है। किस में चेंज हुआ, लीटर में चेंज हुआ। अब यहां पर आना, देखो इतने लीटर बराबर, देखो 1 सेकंड में कितना लीटर खाली हो रहा है, इतना लीटर, देखो यहां पे देखना, यहां से समझा रहा हूं मैं आपको, 1 सेकंड में इतना लीटर खाली हो रहा है, यहां देखो जरा, देखो इसको ऐसे प्रॉपर में चेंज करना, 7 या 21 और 4 25/7, 25/7 लीटर
लीटर पानी खाली करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड। खाली करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 1 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां से ये नीचे जाएगा। देखो यहाँ पर 7 तो जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा? 7 ऐसे क्रॉस में, 25 नीचे, 7/25 सेकंड। ऐसे 7 इधर, 25 नीचे। पहले ये लाइन समझो जो मैंने लिखी। जब 25 सही 7 लीटर पानी खाली करते कितने टाइम में? 1 सेकंड में खाली हो रहा है, तो 1 लीटर कितने टाइम में खाली होगा? तो यानी ये इधर जाएगा, यानी ये ऊपर जाएगा, यानी 7/25 सेकंड में खाली हो रहा है। हमें कितना खाली करना है? यहां पर देखो ये टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये खाली करना है, इसका आधा खाली करना है। ये पूरा टैंक है, आधा बोल रहे हैं कि आधा, यानी इसका आधा कर देंगे, इसका ठीक है। तो इतना खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर खाली करने में इतने सेकंड लग रहे हैं, तो इतने लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, गुणा। यहां पर क्या करेंगे आप, ये दो लो, यहां लिख देता हूं मैं ये वाला ना, देखो यहां पर क्या करेंगे, 2/3 गुणा, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। ये आयतन था ना, देखो पानी का आयतन, ठीक है, ये लिखा था R³ है ना ये, तो 3 है पावर, R की पावर 3 है, तो 3 बार, 3/2 3 बार लिखना पड़ेगा ना। ये रेडियस हमारी ये है। अब गुणा, इसको मीटर को हमने लीटर में बदला था, तो 1000 की गुणा कर दी थी। यहां तक समझ आ गया? अब यहां पर ये आयतन है, इसमें जो पानी भरा उसका आयतन ही इतने लीटर है। 1 लीटर खाली करने में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए अच्छा ये पूरा पूरा टैंक इतना पानी आ रहा है, इसका आधा, आधा बोल रहा है, आधा खाली करना है, आधा, तो इसका आधा करेंगे हम। लो आधा कर दिया है ना, 1/2 से मैंने, देखो पूरा आयतन तो ये है, इसका आधा टैंक यानी आधा कर दिया, लो ये आयतन हो गया। 1 लीटर खाली करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसलिए इतने लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, गुणा 7/25। यहां पर क्या कर दो, इसके साथ गुणा 7/25 लिख दो, ठीक है, इंटू 7/25। देखो कहां से लिखा मैंने, ये समझ आ गई। 1 लीटर खाली करने में इतना टाइम लग रहा है, इतने सेकंड लग रहे हैं, तो इसलिए इतना टैंक, आधा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, गुणा 7/25। 1 लीटर बराबर यह है, तो इतने लीटर बराबर गुणा 7/25। कर दो इसको, काट पाट दो, आंसर आ गया आपका, काट दो इसको। और इसको देखो सेकंड में है ये, तो सेकंड में निकलेगा, ये किस में निकलेगा, सेकंड में। आई बात समझ? अगर इसको मिनट में बनाना हो तो मिनट में बना देना। देखो यहां पर किस में पूछ रहा है, देखो जरा किस में पूछ रहा है, मिनट में। देखो वह कितने मिनट में आधी टैंक खाली हो जाएगी, मिनट में। तो सेकंड का अगर मिनट बनाना तो किससे डिवाइड करते हैं, 60 से, है ना, गुणा 1/60 कर देना, 60 का भाग दे देना। आई बात समझ, 60 का भाग दे देंगे ना। जैसे मान लिया 1 सेकंड है, 1 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 1/60 लिखेंगे। 2 सेकंड है तो यानी हमारे पास इतने सेकंड आ रहा, सेकंड में दिया है ये 7/25 सेकंड, सेकंड को मिनट बदलता है तो 1/60, यानी 60 का भाग दे दिया। काट पीट दो, आपका आंसर आ गया। लो काट दो इसको, 2 से 2 कटा, देखो है, 3 से ये 3 कटा, ठीक है जी। और यहां पर 7 से ये 7 कट, काट दो। और कुछ कट रहा है, देखो 2 से यहां हमने काटा, 2 से यहां काट दो 11, ठीक है जी। और अब 25 से इसको काट दो, 25 चक्कू 100, ये 40 आ गया। एक जीरो और काट दो, देखो यहां से जीरो कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस 3 से ये 3 और कटा, इस 2 से ये 2 कटा, कट गया। बस अब हमारे पास क्या बचा, देखो सारे कट गया, हमारे पास एक 11 बच रहा है, एक 3 बच रहा ऊपर, और नीचे एक 2 बच रहा, देखो यही तो बचा। और कुछ बचा, देखो सारे कट गए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये भी कटा, केवल हमारा 2 बच रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 11 बच रहा है, 11/2, ऊपर 11 नीचे 2, तो 2 से अगर हम डिवाइड करें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इतने मिनट, है ना, 5.5 मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं 5.5, 5.5 मिनट।
यानी 5.5 मिनट में क्या होगा, आधा टैंक खाली होगा। कितने टाइम में? 5.5 मिनट में क्या होगा, आधा टैंक खाली होगा। देखो जरा, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ भाई? ठीक है, आधा टैंक खाली करने में देखो 5.5, तो इसमें गड़बड़ कर दिया होगा हमने, कहीं काट पीट ने गलत करा होगा। है 2/3, एक बार देख लो, 2/3 22/7 गुणा 3/2 3/2 3/2, देखो यहाँ पर हुआ 3 बार हुआ 1000 लीटर, फिर 7/25, कुछ हमारा छूट गया है। अच्छा यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 11 × 3 था ना, ये बचा हुआ देखो, देखो यहाँ पर ऊपर 11 बचा, एक 3 बचा, तो 11×3 = 33। देखो 11 और 3 है ना, देखो 11 बचा 3 बचा, तो 11×3 = 33, और नीचे क्या है 2, तो इससे डिवाइड करेंगे, देखो 2 से 2 कम 2, और यहाँ पर बचा हमारे पास 1 2 छंग 12, 1 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 16.5 लीटर। यहाँ पर हमारा ये छूट गया ना, देखो 3 छूट गया, ये देखो 1 3 मैंने घेर आता ऐसे, 1 3 घेर आता ये, तो 11 × 3 कितना हुआ, 33 हुआ, और नीचे घेर रखा 2, नीचे 2 बचा हुआ है, तो 2 से 33 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 16.5 लीटर, 16.5 मिनट है ना, मिनट में ना कितना, 16.5 मिनट, तो 16.5 मिनट में टैंक क्या होगा, आधा टैंक खाली हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? इस तरह से हमने सॉल्व किया प्रश्न, कुछ नहीं करा, बहुत आसान है। हमने क्या करा, आयतन ही तो निकाला, ये लिखा 2/3 πr², बस r की वैल्यू रखी 3/2 रखा, यहाँ पर आपको देखने में दिख रहा होगा बड़ा, 3/2 3/2 3 बार लिखा, बस मीटर को लीटर में बदला, 1000 से गुणा करी, बस वही तो लिखा, और एक लाइन ये लिखी कि इतना लीटर पानी खाली हो रहा है 1 सेकंड में, तो 1 लीटर में इतना सेकंड खाली हो रहा है। ये पूरे टंकी का आयतन ये था, आधे टंकी का क्या होगा, 1/2 कर दिया, आधा मतलब 1/2, ठीक है। और यहां पर 1 लीटर में, 1 लीटर खाली करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसलिए इतना लीटर खाली करने में 7/25, बस काट पीट दिया, आंसर आ गया आपका 16.5। इसका आंसर बच्चों क्या बना, यहां पर देखना आपका, इसका आंसर बनेगा बी, 16.5 मिनट। आई बात समझ? यानी 16.5 मिनट में ये पूरा टैंक, या आधा टैंक, आधा टैंक ना, आधा टैंक निकाला हमने, आधा टैंक खाली हो जाए। तो इस तरह से बच्चों आपने सॉल्व करना है। ये मैथ्स के जो टाइप हैं, इस टाइप के देखो, यहाँ पर ये मेंसुरेशन का प्रश्न था, देखो ये मेंसुरेशन है, ठीक है, अर्धगोला और पाइप, ये प्रश्न बात कर रहा है, तो उससे हमने प्रश्न को सॉल्व किया, ठीक है। अर्धगोले का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेलन, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये दीवार का आयतन, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन में से ही, देखो मेंसुरेशन के प्रश्न, तो मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपने मेंसुरेशन को अच्छे से तैयार करना है। टाइम एंड वर्क के देखो 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, इससे पहले मिश्रण का जो है प्रश्न हमने सॉल्व किया था, ठीक है, और इससे पहले हमने ज्योमेट्री सॉल्व करी थी। तो ये उत्तराखंड एसआई में क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, 3 4 सवाल हमने इसमें सॉल्व करे, और इसमें आपके जो मेंसुरेशन है वो भी प्रश्न आ रहे हैं, बेलन है, शंकु है, घन घनाभ है, ठीक है, गोला अर्धगोला इंपॉर्टेंट है, जिसके जो फॉर्मूले हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने। तो अगर आप 26 में एसआई बनना चाहते हैं, अपने कंधों पर 2 स्टार लगाना चाहते हैं, तो अभी से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। ये पेपर आप जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि इसी टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो खूब मेहनत करिए बच्चों, और ठीक है, तो आज तो क्लास का समापन यहीं करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अभी मैं ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको, ताकि आपको पेपर का जो टाइप है वो पता लगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप 2026 में एसआई बनेंगे। तो आज क्लास का समापन करते हैं। जो पहली बार देख रहे हो, आप जो है चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में, और ठीक है, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। एसआई 2026 में आप बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो है क्लास का समापन कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो क्लास है मैंने कराई 2, वो जो है तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें। बाकी इसके लिए बैच की अगर बात करें, तो बैच भी हम जो है जल्दी ही ऑनलाइन ऑफलाइन जो है बैच शुरू कर देंगे,
उसकी जो है घोषणा मैं करूँगा। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपकी कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी पूछताछ आपने करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।